सप्लायर अकाउंट, सेल पॉइंट, रिसीविंग, वाउचर एंट्री, कस्टमर क्रिएशन, कस्टमर स्टेटमेंट, एक्सपेंस कंट्रोल और अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये हमारे मेजर मॉड्यूल्स हैं जो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली ये होता है कि आपकी जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ से क्रिएट होती हैं। कोई भी आइटम है वो यहाँ से क्रिएट होती है। क्रिएट करने के लिए आइटम सबसे पहले देखें, आइटम कोड का ऑप्शन है, फिर आइटम नेम का ऑप्शन है, फिर कंपनी कौन है, सप्लायर आपका जिससे आप सामान खरीदते हैं, या आप अपने आप क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी भी अपने नाम से भी एक बना सकते हैं। फिर इसके बाद कैटेगरी है, फिर कॉस्ट प्राइस है, फिर होलसेल प्राइस है, फिर रिटेल प्राइस है। अगर आप होलसेल पे भी देना चाहते हैं और रिटेल पे भी देना चाहते हैं तो आप दोनों प्राइसेस का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हैं। अगर आप सिर्फ रिटेल पे करना चाहते हैं, सिर्फ रिटेल के अंदर प्राइस लिख लें, होलसेल में बेशक आप 0 लिख लें तो सिर्फ रिटेल पे सेल होगा। अगर आप सिर्फ होलसेल पे दे रहे हैं तो होलसेल के अंदर आप अमाउंट लिख लें, जो अमाउंट आप होलसेल में लिखेंगे वही आप रिटेल में लिख लें, तो भी आपकी जो है ना प्राइस सेम होगी, तो आपकी सेम अमाउंट पे सेल होगा। इसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी है कि इस वक्त आपके पास कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का। फिर उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी है। रीऑर्डर क्वांटिटी में आपको ये होता है कि हमने दोबारा मार्केट से डिमांड करनी है, हमें दोबारा डिमांड करनी है अपने वेयर हाउस से, तो वो एक आप लेवल लगा देते हैं यहाँ पे कि इस लेवल पे जब हमारा स्टॉक पहुंच जाएगा तो हमें सॉफ्टवेयर अलर्ट दे दे, सॉफ्टवेयर हमें कोई रिपोर्ट दे दे कि हमारी फलां फलां चीज़ें जो है तो रीऑर्डर लेवल पे चली गई हैं, तो मैं मार्केट से मजीद मंगवाऊँ। इसमें आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले F1 प्रेस करते हैं। अब आपके केस में बारकोड नहीं होता, बारकोड होता भी है और नहीं भी होता। अगर आपका बिजनेस कपड़ों का इस तरह का है कि जो आप पैक्ड बिजनेस, जैसे ये जो बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं, गारमेंट स्टोर जो होते हैं, इन कपड़ों के ऊपर तो बारकोड स्टिकर लगा होता है। अगर आपका बारकोड स्टिकर नहीं लगा, इन केस अगर नहीं लगा, तो ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप बारकोड मेकर से बारकोड बनाएंगे, बना के आप प्रिंट करके तो उसके ऊपर लगा भी सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बेशक स्टिकर ना लगाएं। आपने सिंपल F1 प्रेस करना है, आपका आइटम कोड खुद ब खुद ये दे देगा एक। आपने इंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, कोई भी आपकी आइटम है जो उसका नाम लिखना है। ये मैं प्रोडक्ट नेम लिख रहा हूँ जस्ट। फिर आपने इंटर किया और ये कंपनी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप करेंगे क्या कि आप अपने आप को भी ऐड कर सकते हैं, अपना वेयर हाउस भी ऐड कर सकते हैं, आप किसी वेंडर को ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे कि ये जो प्रोडक्ट है मैं फलां वेंडर से परचेज कर रहा हूँ। आप यहाँ क्रिएट करने के लिए आपके देखें ऊपर प्लस का एक आइकन है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये हमारा सप्लायर अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी, ठीक है, यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखेंगे जो आपको सामान दे रहा है। उसके बाद कंपनी का नंबर लिखेंगे यहाँ पे, फिर सप्लायर का नंबर लिखेंगे, फिर उसका प्रीवियस बैलेंस में 0 लिख लेंगे और उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में कोई भी आप लिख सकते हैं, कराची, ठीक है। इंटर किया, फिर इंटर किया, ये सप्लायर सेव हो गया, आपका कंपनी सेव हो गई है। जब ये कंपनी सेव हो गई है तो यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर ये आ गई है वो कंपनी, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी है, आपकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी हो सकती है अपने प्रोडक्ट की। लाइक अगर आपका स्टॉक डिफरेंट है, लाइक बच्चों का स्टॉक है, जेंट्स स्टॉक है, लेडीज स्टॉक है, तो आप यहाँ पे प्लस करके कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे आप खुद से लिखेंगे जेंट्स, GENTS लिख के आपने इसको सेव कर दिया, ये जेंट्स आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं, अगर ये जेंट्स स्टॉक की है तो आप यहाँ से जेंट्स सेलेक्ट कर देंगे, ये देखिए नीचे आ गया जेंट्स, ठीक है। अब ये सेलेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जब आप रिपोर्ट निकालेंगे, जब आप इसकी इन्वेंट्री चेक करेंगे, तो आपकी जेंट्स के अंदर ये शो होगी कि जेंट्स सामान मेरा कितना पड़ा है, मेरे पास लेडीज का स्टॉक कितना पड़ा है, मेरे पास चिल्ड्रंस का स्टॉक कितना पड़ा है। वो आप कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो उसमें आपको ये चीज़ प्रॉपरली आपको रिपोर्ट्स के अंदर शो हो रही होगी। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं इसकी कीमत खरीद क्या है। आप कहते हैं जी कीमत खरीद है 950 रुपये। फिर ये पूछ रहा है कि आपने होलसेल पे कितने की सेल देनी है, अगर आपने किसी दुकानदार को देनी है तो कितने की देनी है। तो आप कहते हैं जी मैं दुकानदार को दूंगा 1100 रुपये की, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है जी आपने रिटेल पे कितने की देनी है। आप कहते हैं जी मैंने 1500 की देनी है रिटेल पे। जो एक आम कस्टमर आएगा बाहर से आके मुझसे दुकान से चीज़ परचेज करके ले जाएगा, 1500 की मैंने उसको देनी है। फिर यहाँ से ओपनिंग क्वांटिटी पूछ रहा है कि इस वक्त आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। आप कहते हैं जी मेरे पास 20 जोड़े पड़े हैं। 20 लिख के आपने इंटर 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 किया, ये आइटम आपकी सेव हो गई, ठीक है। सिंपल आपने इंटर इंटर किया, ये प्रोडक्ट आपकी सेव हो गई। अब इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेल पॉइंट के ऊपर बाद में जाऊंगा, मैं उससे पहले कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये हमने एक आइटम क्रिएट कर दी है। इस आइटम क्रिएट करने में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए, कोई ऐसी बात है?
मेरे को जो इसमें चाहिए ना, इस जगह पे जो मेरे को चाहिए, उसमें चाहिए कलर्स और साइजेस। कलर और साइजेस, नो प्रॉब्लम, आपको कलर और होंगे साइजेस मिल जाएंगे, हो जाएगा। हो ठीक है जाएगा। अच्छा, इसके बाद वाउचर एंट्री, आपकी आइटम तो क्रिएट हो गई। अब इसके बाद ठीक। वाउचर एंट्री आती है। अब मुझे बताएं कि कलर और साइजेस आपका कोड होता है या फिर डायरेक्टली आप लिखते हैं कि रेड ब्लैक येलो वाइट? मैं समझा नहीं आपकी बात। बाजूकात ऐसा होता है ना कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनने अपने कोड रखे होते हैं, जैसे जी 513 नंबर कोड है या 20 नंबर कोड है जी ब्लैक का, 2 नंबर कोड है जी वाइट का, नहीं इस नहीं, तरह के ऐसा नहीं कोड रखे होता। होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। आपको जो साइज आपने रखा होता है वो एक ही आइटम का डिफरेंट साइज हो सकता है, ऐसे ही है। हाँ, स्मॉल मीडियम लार्ज। और मीडियम लार्ज, एक ही आइटम का एक ही कलर में डिफरेंट साइज हो सकते हैं। जी। तो ये सेम वैसे ही जैसे शूज़ में होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद इनवाइस नंबर है यहाँ पे, जब आप मार्केट से सामान खरीद के लाएंगे तो एक इनवाइस नंबर बिल नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप सप्लायर लिखेंगे यहाँ से कि किस सप्लायर से सामान मंगवा रहा हूँ। फिर बारकोड है, अगर आपको बारकोड याद है तो ठीक है, नहीं याद तो बारकोड ब्लैंक छोड़ देते हैं। डायरेक्टली आप आइटम पे जाते हैं, यहाँ पे आप आइटम का नाम लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी। सही। इंटर किया, फिर यहाँ पे पूछता है जी कितनी आपके पास आई हैं, 20। फिर उसके बाद पूछता है जी कितने की आपको पड़ी हैं, जो फैक्ट्री से आपने लाई हैं कितने की पड़ी हैं। वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि मुझे पड़ी है जी, पर पीस मुझे पड़ा है 2,000 रुपये का। तो टोटल 40,000 रुपये आपकी कॉस्ट बन गई है। रिटेल में 1,500 का दे रहे हैं, होलसेल में 1,100 का दे रहे हैं। इंटर इंटर इंटर, ये हमारे पास सेव हो गई। 20 क्वांटिटी हमारे पास और सेव हो गई है। एक 20 क्वांटिटी हमने क्या किया था, हमने ओपनिंग में डाली थी। एक 20 क्वांटिटी हमने और सेव कर दी है यहाँ पे। अब देखें इन्वेंट्री में। टोटल, जी टोटल देखें 40 हो गई है अब। ठीक है, ये नीचे क्वांटिटी देखें टोटल 40 हो गई है। 20 हमने ओपनिंग में डाली थी, 20 हमने वॉचर एंट्री पास की है। क्लियर हो गया? ये 40 क्यों हुई? हमारे पास आइटम तो 20 ही है। मैं सर वही बात बता रहा हूँ कि हमने एक ओपनिंग क्वांटिटी में 20 डाली थी। ठीक है। ठीक है, फिर हमने वॉचर पास किया, हमने परचेजिंग की, हमने न्यू परचेजिंग की और है। परचेज किए, सही है। जब नई सही है। परचेज, जब नई परचेज की है तो 20 हमने और परचेज कर दी, 20 और 20 40 हो गई। ठीक है, समझ गया। ठीक हो गया। इसके बाद एम्प्लॉय अकाउंट है। एम्प्लॉय अकाउंट में ये होता है कि यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट क्रिएट करते हैं। नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेजिग्नेशंस हो गई, फ़ोन नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ का क्रिएट कर देते हैं, ताकि आपको जब इनको पेमेंट्स करें तो आपके रिकॉर्ड में रहे कि हम कब कब किस किस को कितनी कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद आपका सप्लायर का अकाउंट है कि जिनसे आप वही जो कंपनी क्रिएट करते हैं, जो हमने कंपनी एक ऑलरेडी क्रिएट भी की थी, ये आपको मैंने बता दिया था। यहाँ से कंपनी क्रिएट होती है, जो आपके वेंडर्स होते हैं। आप इसमें अपने आप को भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी इदारे से या किसी और कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन में ये है कि जो कस्टमर आप, जिन कस्टमर का आप लेजर बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो हमसे बैलेंस पे भी चीज़ लेके जाते हैं तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो, मैं कॉपी के पर ना लिखूं बल्कि सॉफ्टवेयर में उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो। आप कस्टमर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसका प्रीवियस बैलेंस 0 लिखेंगे, उसकी क्रेडिट लिमिट में यहाँ पे डालेंगे मैं उसको मैक्सिमम कितना क्रेडिट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद रूट मैप में आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये आपके केस में रूट मैप नहीं होगा, इसको सेव कर देंगे आप। तो ये आपका कस्टमर सेव हो जाएगा और सेल पॉइंट पे ये कस्टमर आपको वहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसकी आप सेल करेंगे तो वो आपकी उसकी लेजर भी मैनेज होगी। इसके बाद है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, डे फर्स्ट जब स्टार्ट होगा, उस वक्त आप सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ओपनिंग डालेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है 5,000 के कितने नोट हैं, 1,000 के कितने हैं, 500 के कितने, 100 के कितने हैं। आप यहाँ पे वन के अंदर आप डायरेक्टली, ये जिसको पेटी कैश कहते हैं आप, जो आप फर्स्ट टाइम आप देते हैं अपने कैशियर को, ये वो पेटी कैश है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे डाल के इसको ओपन कर देंगे, ये एक ही दफ़ा होगा, उसके बाद कभी ओपन नहीं होगा, हमेशा क्लोज होगा। ओपन करने के बाद आपने फिर सेल स्टार्ट करेंगे, जब तक ये ओपन नहीं हुआ सेल स्टार्ट नहीं होगी। ठीक हो गया सर? सही। अब मैं सेल पॉइंट पे जा रहा हूँ। ये हमारा सेल पॉइंट है। ये वो स्क्रीन है जो कैशियर के पास होती है, जो आम जो कैश काउंटर पे होता है। इसमें क्या है देखें, हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड पे टॉप पे सेलेक्ट कस्टमर का ऑप्शन है।
सेलेक्ट कस्टमर। यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं कस्टमर का नाम, तो हमने कस्टमर एक क्रिएट किया है, वॉक इन कस्टमर हमने क्रिएट किया, WA लिखा तो ये नीचे कस्टमर आ गया। डाउन की प्रेस की, मैंने एंटर किया तो ये कस्टमर हमारे पास सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसका मोबाइल नंबर 10 है, इसका बैलेंस 0 है, इसका टोटल बैलेंस 0 है, इसकी लिमिट 100,000 है, और ये ऊपर डिटेल इसकी आ गई है। अब नीचे यहाँ पे हम आइटम ऐड करते हैं। आइटम हम दो तरीके से ऐड करते हैं। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर लगा है, अगर आप बारकोड के थ्रू स्कैन करके डालना चाहते हैं तो सिंपल आप बारकोड स्कैन करेंगे तो वो आइटम ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर नहीं लगा तो आप यहाँ पे आइटम लिखेंगे। हमने मेरे ख्याल में प्रोडक्ट के नाम से आइटम लिखी थी, देखिए मैंने जो पी लिखा तो हमारे सामने नीचे प्रोडक्ट नेम आ गया है, जो हमने आइटम वहाँ पे ऐड की थी, जिसमें होलसेल प्राइस 1100 आ रही है, रिटेल में 1500 आ रही है। इन हैंड इस वक्त आपके पास स्टॉक 40 पड़ा है, और कॉस्ट प्राइस इसकी 2000 है, जो हमने ऐड की थी वहां पे जब हमने वोचर पास किया था। इंटर इंटर, मैंने 2 दफा इंटर प्रेस किया, ये आइटम नीचे ऐड हो गई है, और राइट साइड पे टॉप पे 1500 आपको शो हो रहा होगा। ये 1500 अभी कस्टमर का बिल बन गया है। अब कस्टमर कहता है मुझे 2 जोड़े चाहिए, आपने F3 प्रेस किया और यहाँ पे 2 लिखा। 2 लिखने के बाद इंटर करेंगे तो देखें टोटल अमाउंट 3000 रुपये हो गई है, और यहाँ क्वान्टिटी में 2 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल प्राइस भी 3000 होगी। अब इन केस अगर आपको डिस्काउंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में डिस्काउंट होता है ये। इसके बाद ये नीचे जब आपका बिल बन जाएगा, यहाँ पे आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस किया, ये फिर नीचे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे ही कर्सर चला गया डिस्काउंट में। हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट के ऊपर भी डिस्काउंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज लिखेंगे तो उसका परसेंटेज में डिस्काउंट निकल जाएगा। सपोज करें मैं 10% लिखता हूँ, 10% लिख के मैंने इंटर प्रेस किया है, 300 रुपये डिस्काउंट हो गया उसको। अब मैंने फिर इंटर प्रेस किया है, अब रिसीव में हम उससे क्लियर हैं जी 3000 रुपया। ठीक है, 2700 रुपये उसका बना है, 3000 रुपये हमने कस्टमर ने हमें पकड़ा है। जो ही हमने रिसीव में 3000 लिखा तो 300 रुपये हमें सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये हमने वापस करना है कस्टमर को। ठीक है, ये आप 300 रुपये भी वापस करेंगे और सिंपल इंटर इंटर इंटर, आपका जो प्रिंट है वो भी निकल जाएगा। जो ही आपने इंटर 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 किया है तो आपका प्रिंट इस तरह का प्रिंट निकलेगा। 3 इंच का जो प्रिंटर होता है उससे प्रिंट निकलेगा। इसमें देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका लोगो लगेगा, ये जो टॉप के ऊपर है, इसके नीचे आपके बिजनेस का नाम, कंप्लीट एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर आएगा। उसके बाद ये वॉक इन आपके कस्टमर का नाम है जो हमने अभी सेलेक्ट किया था। यहाँ पे प्रिंट डेट आ रही है कि जिस डेट को प्रिंट हुआ है, ये टाइम आ रहा है जिस टाइम प्रिंट हुआ है, बिल नंबर आ रहा है 1, कैशियर जिसने प्रिंट किया है वो आ रहा है एडमिन। फिर उसके बाद आपकी जितनी भी आइटम्स हैं वो आ रही हैं। प्रोडक्ट नेम, हमने आइटम का नाम प्रोडक्ट नेम रखा था। क्वांटिटी हमने 2 सेल की है, रेट हमने 1500 दिया है, डिस्काउंट हमने कोई नहीं दिया स्पेसिफिक आइटम के ऊपर। तो टोटल बिल बन गया 3000 रुपया। अब नीचे आते हैं, सब टोटल बन गया 3000 रुपया। फिर हमने टोटल के ऊपर डिस्काउंट दिया 300 रुपया। हमने रिसीव किया कस्टमर से 3000 रुपया, और कस्टमर को हमने वापस किया 300 रुपया। ठीक है, ये पूरी डिटेल इसके अंदर आ गई है। और नीचे टोटल क्वांटिटी भी आ गई 2, हमने टोटल 2 क्वांटिटी इसको दी है, यानी कि टोटल पीस भी शो हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये देखें राइट साइड पे ऑप्शन है रिटेल सेल, होलसेल। ठीक है, आप रिटेल में भी कर सकते हैं, होलसेल में भी सेल कर सकते हैं। ये 3 इंच प्रिंटिंग है, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो A4 साइज में प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो बड़ा प्रिंटर होता है वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद सुप्लायर की पेमेंट है। अगर किसी सुप्लायर को आपने पेमेंट करनी है, जस्ट SP पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है, और उसको आप पेमेंट डाल देंगे तो वो पेमेंट उसके हेड में चली जाएगी। ठीक हो गया सर। इसके बाद ये नीचे कैश सेल है, उसके बाद लास्ट रेट का ऑप्शन है। अब कैश सेल और लास्ट रेट क्या है? कैश सेल का मतलब ये है कि आप किसी कस्टमर को सेल नहीं कर रहे, बल्कि एक आम कस्टमर है आपके पास जो वॉक इन कस्टमर है, दुकान में है और चीज लेके चला गया, तो वो नॉर्मली कैश सेल होती है। तो कैश सेल टिक हुआ होता है तो कैश सेल के ऊपर सेल हो रही होती है सारी। इसके बाद लास्ट रेट का सिस्टम ये है कि अगर आपने कोई होलसेलर है जिसको आप सामान बेच रहे हैं, अब लास्ट रेट अगर आप टिक कर देंगे तो उसको लास्ट टाइम जो आपने रेट दिया था किसी स्पेसिफिक आइटम का, तो वो भी आपको शो होगा कि मैंने आखिरी दफा इसको क्या रेट दिया था, वो भी आपको फौरन यहीं पे शो हो जाएगा अगर आपने लास्ट रेट को टिक किया हुआ है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें क्विक लिंक्स का ऑप्शन है जिसमें स्टोर मास्टर है। स्टोर मास्टर में आपको ये पता चलेगा कि मेरे पास टोटल स्टॉक कितना पड़ा है। देखें जैसे जेंट्स, अब देखें मैंने आपको बताया था ना कि जिस चीज की आप निकालना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगी। जेंट्स लिखा हुआ आ गया, डिपार्टमेंट नीचे आ गया जी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक क्वांटिटी 38 आ गई। हमने 2 क्वांटिटी सेल कर दी है, पीछे 38 रह गई है। इसकी कॉस्ट 2000 है, सेल 1500 रुपये है।
अब स्टॉक वैल्यू इसकी इतनी है, सेल वैल्यू इसकी इतनी है, ये आपको नीचे टोटल अमाउंट शो हो रही होती है कि टोटल आपके पास इस वक्त अमाउंट कितनी स्टॉक का कितनी वैल्यू का आपके पास स्टॉक पड़ा है। ठीक है, ये एक सिंगल डिपार्टमेंट का भी आप देख सकते हैं, ये होल शॉप का भी आप देख सकते हैं। आप कहते हैं जी मैं मेरे पास टोटल मेरे उसमें सामान कितना पड़ा है, इसको आप ब्लैंक कर देंगे। ये देखिए ब्रांड, इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया था, अब मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। जब मैं ब्लैंक करूंगा तो मेरा जितना भी स्टॉक पड़ा है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया सर। इसके बाद हमारे पास व्यू इनवॉइसेस हैं। व्यू इनवॉइसेस में ये होता है कि आप किसी का भी डुप्लीकेट बिल निकालना चाहते हैं वो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर को मैंने आज तक कितने बिल बना के दिए हैं, तो वो सर्च के अंदर आप लिखेंगे जस्ट उस कस्टमर का नाम। मैं यहाँ पे WAS लिखता हूँ, देखिए नीचे सब खत्म हो गए। WA लिखता हूँ तो वाकिन, चूंकि मेरा एक कस्टमर है इसलिए वाकिन का वहाँ पे शो हो गया है कि भाई वाकिन मेरा कस्टमर था और वाकिन की सारी सेल नीचे शो हो रही है। अब मैं इसका यहाँ पे बिल निकालूंगा, कोई भी 3 इंच पे निकाल सकता हूँ और A4 पे निकाल सकता हूँ। मैं A4 पे क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये A4 पे निकल आया, ये टोटल बिल A4 पे आ गया। और मैं 3 इंच पे क्लिक करूंगा तो टोटल बिल 3 इंच के ऊपर आ जाएगा, वही वाला डुप्लीकेट बिल किसी भी टाइम निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन है हमारा, कोई भी यूजर है, उसने फलान डेट को कितने बिल बनाए। ठीक है, यहाँ से आपने यूजर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है। आज की डेट मैंने सेलेक्ट की, आज की डेट में सिर्फ एक ही बिल बना है इसलिए एक ही आ रहा है। सही। इसके बाद सर हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि हम कस्टमर की कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं कि इसने हमसे परचेजिंग क्या किया और इसने हमारे से हमें पेमेंट्स कब कब की है। मैं 2 डेट्स दूंगा और कस्टमर का नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी 20 अगस्त 2020 को इसने हमसे सेल की, एक सेल इनवॉइस बनवाई है। सेल इनवॉइस नंबर 1 था जिसमें इसने 3000 रुपया क्रेडिट किया है। सही। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंस है, सॉरी रिसीविंग है। रिसीविंग में ये होता है कि अगर किसी कस्टमर का बैलेंस है, सपोज करें मैं यहाँ पे वाकिन लिखता हूँ, वाकिन में जो ही लिखा तो देखें राइट साइड पे टॉप के ऊपर 0 आ गया बैलेंस। अगर इसका कोई बैलेंस होता तो यहाँ पे शो हो जाता कि इस कस्टमर ने आपको अभी 5000 देना है, 10,000 देना है, 1 लाख देना है, 10 लाख देना है, वो यहाँ पे शो हो जाता। फिर जितनी अमाउंट इसने आपको देनी थी वो इस पे के अंदर आप आके लिख लेते हैं कि भाई इसने मुझे 500 देना है, 500 अभी पेमेंट कर रहा है, ये 500 करके आप इसको सेव कर देंगे। अभी देखें बैलेंस -500 हो गया है, पहले देखें 10 आया था ना, -500 वहां पे आ जाएगा। -500 क्यों आया? क्योंकि इसका बैलेंस कुछ भी नहीं था, इसने मुझे कुछ भी पे नहीं करना था, लेकिन इसने मुझे पे कर दिया 500 रुपये एडवांस में, अब ये माइनस में चला गया इसलिए। फिर जब इसका बिल बनेगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा साथ। क्लियर हो गया सर? ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद एक्सपेंस है। एक्सपेंस में गया, यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी आ रही है, ये आप एक्सपेंस कैटेगरी खुद क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे करते हैं कि आप अपनी मर्जी के को कैटेगरीज क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये मेरे इस टाइप के एक्सपेंसेस है। वो आपने एक्सपेंस कैटेगरी क्रिएट की, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टोटल लिखा कि भाई मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो किस टाइप का एक्सपेंस है। ठीक है, टी एक्सपेंस ये लिखिए, आपने यहाँ पे लिख लिया कि मेरा 500 रुपये का आज चाय का खर्चा हुआ है, तो ये यहाँ पे आपने ऐड हो गया। अब ये जब ऐड हुआ है तो आपकी क्लोजिंग शीट के अंदर ये चीज़ आएगी कि मेरा आज के दिन में कितना खर्चा हुआ है। इसके बाद आप न्यू कस्टमर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नया कस्टमर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेल पॉइंट से भी क्रिएट का ऑप्शन रखा हुआ है और वो आपका मेन स्क्रीन से भी आपको से क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आती है कैश बुक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको रोज़ की रोज़ शो होती है, किसी भी टाइम आप इस कैश बुक को देख सकते हैं। आपने 2 डेट सेलेक्ट की हैं, आप डेली की देख सकते हैं, आप वीकली की देख सकते हैं, आप मंथली देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं, क्योंकि आपको डेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जनरेट किया और शो रिपोर्ट किया आपने। शो रिपोर्ट करने से क्या होगा, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, 18/8/2020 को अकाउंट नंबर 1 हुआ था, 18/8/2020 को अकाउंट नंबर 2 चला है। अब इसमें 2 अकाउंट नंबर जो 2 चला है उसमें जो टोटल इनवाइस वैल्यू बनी है 3000 रुपये की इनवाइस बनी है जो कैश पे सेल हुई है। ठीक है, ये ऊपर कैश सेल आ रहा है। इसके बाद क्रेडिट पे कोई भी सेल नहीं हुई, रिटर्न आज कोई भी नहीं आई। नेट सेल जो हमारी है वो 3000 रुपये की हुई है। जो गुड्स की वैल्यू बन रही थी वो 650 रुपये बन रही थी। जो कस्टमर से रिकवरी हुई है वो 500 रुपये, जैसे वो मैंने 500 रुपये डाला था ना, ठीक है, वो -500 जो आ गया था, हमें 500 रुपये किसी कस्टमर ने पैसे भी दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि 500 रुपया किसी कस्टमर ने दिए है। इसके बाद जो कॉस्ट वैल्यू है वो आ रही है। इसकी जो एक्सपेंस है ये ऊपर चूंकि सेम डेट थी तो एक्सपेंस यहाँ पे ऊपर 5200 में ऐड हुआ है।
आपकी जो कॉस्ट वाली है वो आ रही है, जो नेट प्रॉफिट हुआ है -1000 हुआ है। क्यों -1000 हुआ है? क्योंकि हमने जो सेल अमाउंट डाली है वो 1500 डाली है, जो हमने कॉस्ट अमाउंट डाली है वो 2000 रुपये डाली है। हमें चीज मिली है 2000 की, हम सेल 1500 की कर रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज लॉस में गई है, प्रॉफिट में नहीं गई, इसलिए यहाँ पे -1000 आ रहा है। फिर इसके बाद नीचे नेट कैश आ गई 3500 रुपये इस वक्त आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये कैश बुक समरी आती है, ये आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। इससे आपको पूरे बिजनेस का एक पूरा फ्लो पता चलता है कि इस वक्त मेरे बिजनेस में क्या कुछ चल रहा है। सही। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है होल्ड बिल का। होल्ड बिल में ये होता है कि अगर आपका एक कस्टमर खड़ा है आपकी शॉप के ऊपर, आपकी यहाँ पे रश पड़ी हुई है, आपने ये किया कि एक कस्टमर आया, उसको आपने थोड़ी देर, अगर वो कहता है जी मैं फलां चीज भी लेके आता हूँ, इतनी देर में आपका दूसरा कस्टमर आ गया आपके काउंटर के ऊपर, तो आपने उसका बिल होल्ड कर दिया। वो आप यहाँ से होल्ड बिल करेंगे तो ये राइट साइड पे जो बटन आ रहे हैं आपके पास 6 बटन, इन 6 बटन के ऊपर आपका बिल होल्ड हो जाएगा। जो ही आप F1 प्रेस करेंगे आपका बिल होल्ड हो जाएगा। इसमें टोटल शॉर्टकट कीज के साथ चल रहा है। F1 से न्यू बिल बन रहा है, F3 से क्वांटिटी चेंज हो रही है, F2 से डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इंटर से आपका बिल बन जाता है। ठीक है, सही। टोटली बिल्कुल इजी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके यहाँ पे किसी भी तरह की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इन्वेंट्री की ये सारी रिपोर्ट है, परचेजिंग रिपोर्ट, हिस्ट्री, परचेज बाय इनवाइस नंबर है, स्टॉक स्टेटमेंट है, परचेजिंग बाय कंपनी है, सिंगल आइटम परचेजिंग डिटेल है, इन्वेंट्री की ऑडिट रिपोर्ट है, वोचर रिपोर्ट है, एक्सपायरी रिपोर्ट है, रॉ मटेरियल की रिपोर्ट है। इस तरह से सेल की रिपोर्ट है, कैश बुक है, सेल बाई अकाउंट नंबर है, अकाउंट आइटम बाई सेल एंड रिटर्न डिटेल है, इनवाइस वाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि स्पेसिफिक इनवाइस के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर इस तरह से सेलमैन रिकवरी एक्टिविटी है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि मुझे जो कैशियर हैं मेरे, या फिर जो लोग मुझसे उधार पे लेके जाते हैं सामान, उन लोगों की तरफ से जो हमें जो रिकवरी हुई है, उन लोगों की तरफ से जो हमें पैसे रिसीव हुए हैं, तो वो पूरी डिटेल उसकी इस रिपोर्ट के अंदर आती है। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस शीट है टोटल, कि मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज रिपोर्ट है कंप्लीट, कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। इसी तरह से कस्टमर की सारी रिपोर्ट है, परचेजिंग हिस्ट्री बाय कस्टमर नेम, उसके बाद जीएल है, कंप्लीट लेजर आपको शो होती है कस्टमर की। फिर उसके बाद जो रिसिप्ट डिटेल है, रिसीविंग जितनी भी हुई है कस्टमर की तरफ से, वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है। इसके अलावा कंप्लीट कस्टमर की बैलेंस डिटेल यहाँ पे आती है। सिंगल वन यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन सब का बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है कि इस वक्त मुझे कितने कस्टमर्स ने पेमेंट करनी है। और यहाँ से आप ये चीज एनालाइज करते हैं कि टोटल मुझे जो है तो टोटल मुझे मार्केट में मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद आपकी कंपनी की सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें परचेजिंग बाय हिस्ट्री है, जनरल लेजर है, पेमेंट हिस्ट्री बाय कंपनी है। फिर एम्प्लॉय की सारी डिटेल है कि एम्प्लॉय को हमने कब कब कितनी कितनी पेमेंट्स की है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग सारा रिकॉर्ड है कि कब कब हमने ओपनिंग की है, ओपनिंग पे कितनी अमाउंट थी, क्लोजिंग पे कितनी अमाउंट है, ओपनिंग पे क्या रिकॉर्ड था, क्लोजिंग पे क्या रिकॉर्ड है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपके सामने शो होती है। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, और उसके बाद यूज़र आप कोई भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टाइम। यहाँ से यूज़र आप टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, आपका यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा आप यूज़र को स्पेसिफिक, अगर आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरा फलां यूज़र है सिर्फ ये स्पेसिफिक काम करे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि यूजर जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल कर सके और कुछ भी ना कर सके। तो यहाँ से आप अलॉट कर देंगे उस यूजर को कि तुम सिर्फ सेल कर सकते हो, ये M2 सेल ठीक। लिखी हुई है, तो ये यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। इस तरह से यहाँ पे इन्वेंट्री है, वही ऑप्शन है यहाँ पे। F10 के साथ भी आप इन्वेंट्री खोल सकते हैं, F11 के साथ भी सेल पॉइंट ओपन कर सकते हैं। वही वॉचर एंट्री, इन्वेंट्री, जो मैंने आपको राइट साइड पे ये मॉड्यूल्स आपको दिखाए हैं, ये मॉड्यूल्स यहाँ ऊपर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो हम जिसको यूज करने देंगे उसको हम सिर्फ सेल्स पे रख सकते हैं और जी स्टॉक डाले सिर्फ, जी बिल्कुल, आप रख सकते हैं। कॉस्ट है वो ना डाले, ऐसा हो सकता वो है? कुछ भी नहीं कर सकता, आप उसको जितना चीज अलॉट करेंगे, जितना चीज आप उसको बताएंगे वो वही करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन लग जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जैसे आप मुझे दोगे, जी सर। ये किस सिस्टम में चल सकता है? सॉरी, दोबारा बोले। जैसे होता है ना कि भाई अब आपने मेरे सिस्टम में डाला तो ये और कहीं नहीं चल सकेगा।
अच्छा, ये आपके सिस्टम, अगर आप हमें कहते हैं जी मेरे पास दो सिस्टम है, मुझे दोनों सिस्टम पे चाहिए, हम ये करेंगे कि आप अपने सिस्टम की नेटवर्किंग वहां पे करेंगे, हम आपके दोनों सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करके आपको रेडी करके दे देंगे। आपकी एक लोकेशन के ऊपर अगर आपके पास ये जो पहला जो लाइसेंस आपको मिलता है वो 4 सिस्टम का मिलता है। आप चार चार सिस्टम सिस्टम। जी 4 सिस्टम का मिलता है, आप 4 सिस्टम के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क के ऊपर ये नहीं है कि मैं आपको आप एक सिस्टम पे इंस्टॉल करवाएं फिर आप कहें जी के अब एक और सिस्टम है किसी और शॉप के ऊपर उस पर भी इंस्टॉल करके दे, ऐसा नहीं होगा। एक ही एक शॉप ही के अंदर, जगह एक ही एक ही शॉप के जगह अंदर, पर। जी जी एक ही शॉप के अंदर नेटवर्किंग के ऊपर आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो बेसिकली एक ही अकाउंट होगा, ठीक है। वो ये नहीं है कि आपने आपका दो बिजनेसेस हैं, आपकी एक फैक्ट्री है और एक शॉप है। अगर आप ये चाहते हैं कि फैक्ट्री की सेपरेट मैं कैलकुलेशन करूं, सेपरेट सारी वो काम करूं और दुकान का सेपरेट करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।